हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक किंग थॉर के बारे में। क्योंकि बॉस, मुझे लगता है कि कॉस्मिक किंग थॉर इतना पावरफुल है कि वो र्यून किंग थॉर तक को मात दे सकता है, जो कि आई नो कि कई लोगों को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट शायद तक इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी राय बदल जाए। तो बॉस, 2020 में थॉर के इशू 1 में हमें दिखाया जाता है कि थॉर को गैलेक्टस अपना हेराल्ड बना लेता है, और जैसा कि वो बाकी हेराल्ड के साथ अपने पावर कॉस्मिक को शेयर करता है, उसी तरह यहाँ पर भी वो थोड़ी सी पावर थॉर को दे देता है, जिसको मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती मानूंगा। बट फिर भी गैलेक्टस के अपने रीजंस थे, एज ब्लैक विंटर आ रहा था उसके लिए। ब्लैक विंटर के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले गैलेक्टस और पावर कॉस्मिक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कार्टून और मूवीज में मोस्टली हमेशा यही दिखाया गया है कि जब भी गैलेक्टस अर्थ आया है, उसको फैंटास्टिक फोर या एवेंजर्स मिलकर किसी तरह अर्थ से दूर भगा देते हैं। प्लस कई बार तो गैलेक्टस को पीटते हुए भी दिखा दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है मानो गैलेक्टस के सिर्फ नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको गैलेक्टस के बारे में एक बात बता देता हूँ, जो कि ये है कि वो कभी भी फुल पावर में किसी से नहीं लड़ा। एज फार एज आई रिमेम्बर, वो जब भी लड़ा वो किसी प्लेनेट को खाने जा रहा होता है या हल्का फुल्का नाश्ता करके निकला होता है। मतलब कि जितने भी टाइम गैलेक्टस हमें मरते हुए दिखा या मात खाते हुए दिखा, वो कमजोर गैलेक्टस था। अगर हम गैलेक्टस की फीट की बात करें तो उसने एक शॉट में एक सेलेस्टियल को मार गिराया है, और इतना कम लगे तो जब डोरमामू ने गैलेक्टस पर हमला किया था तो डोरमामू को ही गैलेक्टस ने एब्जॉर्ब कर लिया था। डार्क मैटर से बने एक ग्रेनेड जो कि इतना कैपेबल था कि किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता था, उसको तक गैलेक्टस झेल गया था। प्लस और भी कई सारे फीट हैं, लेकिन सब के सब वो है जो कि उसने अपने नॉर्मल या कमजोर फॉर्म में परफॉर्म किए हों। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जब गैलेक्टस, जो कि इतना पावरफुल है कि अपने नॉर्मल फॉर्म में भी जूस और ओडिन जैसे गॉड्स को आराम से मार सकता है, जब अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ गया था तो उसको हराने वाला और कोई नहीं बल्कि कॉस्मिक किंग थॉर था। जहां कॉस्मिक किंग थॉर ने ना सिर्फ गैलेक्टस को हराया बल्कि उसका पावर कॉस्मिक तक छीन लिया, जिसका एकमात्र सोर्स शायद तक गैलेक्टस ही है पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि मोस्टली ये पावर उसी के पास देखा गया है। और इस पावर के दम पर वो इटर्निटी, इन्फिनिटी, लिविंग ट्राइब्यूनल्स जैसे बाकी बीइंग्स के साथ खड़ा होता है। इनफैक्ट जब कॉस्मिक हायरार्की सेट नहीं हुआ था तो ये सारे बीइंग बराबरी में थे, तो उस वक्त गैलेक्टस ने लॉर्ड ऑर्डर एंड मास्टर केओस को इतना गंदा हराया था कि पूछो मत। अगर अब भी ना समझे तो मैं आपको बता दूं कि पावर कॉस्मिक लिमिटलेस पावर है, जिससे वो कॉस्मिक एनर्जी को टैप इन करके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि साइज अल्टरेशन एंड मरे हुए को जिंदा करना, जो कि हाल फिलहाल में हमारा आयरन मैन भी करते हुए दिखा है कॉमिक्स के अंदर, एज उसके पास भी पावर कॉस्मिक है टेम्पररी। इस पावर कॉस्मिक की मदद से गैलेक्सीज तक को टेलीपोर्ट किया जा सकता है, फोर्स फील्ड बनाया जा सकता है, इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोला जा सकता है, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसे कई सारे पावर्स सिर्फ इस पावर कॉस्मिक से ही आपको मिल जाते हैं। खैर, लिस्ट लंबी है, पर आई होप अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि गैलेक्टस कितना पावरफुल है या हो सकता है, एंड उसको कॉस्मिक किंग थॉर ने हरा दिया है तो वो कितना पावरफुल होगा आप समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि र्यून किंग थॉर ने मैंगॉग, जो कि मार्वल का डूम्सडे कहा जाता है, उसको एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था, तो वहीं दोज हू सिट अबव इन शैडोज तक को मात दे दिया था, जिसको लोकी ने थ्योराइज किया था कि बियॉन्डर्स है। बट र्यून किंग थॉर ने उनको मात दिया था, ना कि मारा था। इसीलिए तो लोकी उनसे बाद में मदद मांगने भी जाता है इनकर्जन के टाइम में। अब वो बियॉन्डर्स हैं या नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा है, बट इतना तो तय है कि वो सेलेस्टियल बीइंग हैं। ऊपर से उनको तो नॉर्मल लोकी धमकी देकर आ गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो आपको नहीं लगता कि कॉस्मिक किंग थॉर उनको आराम से मार सकता है? बट फिर भी अगर किसी को डाउट है कि कॉस्मिक किंग थॉर उनको आराम से नहीं मार सकता, तो जरा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी तक मैंने कॉस्मिक किंग थॉर का सबसे बड़ा फीट बताया ही नहीं है, जिसमें उसने ब्लैक विंटर को हराया है। एंड अब आप पूछोगे कि बॉस, ये ब्लैक विंटर कौन है? तो भाई, ब्लैक विंटर वो है जिसका हेराल्ड गैलेक्टस था। मतलब कि आप समझ रहे हो कि ये जो प्लैनेट खाने वाला गैलेक्टस था, उसका भी कोई बॉस है।
एंड अगर आप ये सोचने लग रहे हो कि ब्लैक विंटर का हेराल्ड गैलेक्टस प्लैनेट्स खाता था और सबके लिए इतना बड़ा सरदर्द था, तो ये ब्लैक विंटर की खुराक क्या है? तो बॉस मैं आपको बता दूं कि वो ज्यादा कुछ नहीं, बस यूनिवर्सेस खाता है जिसके अंदर अनगिनत प्लैनेट्स और हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के वेरिएंट रहते हैं। इनफैक्ट जब कॉमिक्स में ब्लैक विंटर के बारे में बताया जा रहा था, तब हमें उसको एक यूनिवर्स को खाते हुए दिखाया जा रहा था जिसमें एक ब्लू रेड कॉम्बिनेशन का कैरेक्टर को उड़ते हुए दिखाया गया था और ऑरेंज और येलो कॉम्बिनेशन में किसी को दौड़ते हुए, प्लस ग्रीन कलर में किसी को साथ में उड़ते हुए भी दिखाया गया था, जो कि इनडायरेक्टली इम्प्लाई करना चाह रहा था कि ब्लैक विंटर उस वक्त डीसी के किसी एक यूनिवर्स को खा रहा है। जहां रेड ब्लू कॉम्बिनेशन वाला कैरेक्टर सुपरमैन को हिंट कर रहा था, वहीं ग्रीन कलर वाला कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न को, वहीं ऑरेंज येलो कलर का कैरेक्टर फ्लैश को। खैर कॉमिक्स में तो मार्वल डीसी एक दूसरे को रेफरेंस करते रहते हैं, बट द पॉइंट इज कि जो कैरेक्टर यूनिवर्स का सेवन करता है उसको आप मल्टीवर्सल बीइंग तो आराम से घोषित कर सकते हो, जिसको हमारे कॉस्मिक किंग थॉर ने हराया नहीं बल्कि मारा है, जिसमें उसने पावर कॉस्मिक जो कि लिमिटलेस होता है उसको पूरी तरह से यूज कर दिया था। अब आप ही बताओ कि कोई थॉर का ऐसा वर्जन या फिर इतना पावरफुल कैरेक्टर है जिसने इतना पावरफुल फीट दिखाया हो। र्यून किंग थॉर ने यग्ड्रासिल को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें कई सारे यूनिवर्सेस होने की बात कही गई है जो कि डिबेटेबल है, लेकिन अगर हम उसको भी कंसिडरेशन में लें कि उसको डिस्ट्रॉय करके ये एक फीट को एक मल्टीवर्सल फीट की तरह काउंट किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्मिक किंग थॉर भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने पावर कॉस्मिक के मदद से। और इन केस अगर ना भी कर पाए तो वो गैलेक्टस को अब्सॉर्ब करने के बाद तो इस मुकाम में पहुंच ही जाएगा कि इन सब फीट को आराम से अचीव कर दे। प्लस पावर कॉस्मिक को कई सारे लोगों ने यूज किया हुआ है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, बट कोई भी थॉर जितना पावरफुल फीट अभी तक तो नहीं दिखा पाया है, एज उसने गैलेक्टस को फुल पावर में आने के बाद एब्सॉर्ब किया और मार डाला, जो कि बना ही था हार्ट ऑफ सिक्स्थ कॉस्मोस से। एंड सिक्स्थ कॉस्मोस से याद आया कि ब्लैक विंटर ही वो बंदा था जिसने मार्वल के सिक्स्थ कॉस्मोस को खाया था एंड सिर्फ गैलेन को वहां से जाने दिया था, जो कि आगे जाकर गैलेक्टस बनता है। मतलब कि मार्वल यूनिवर्स जो कि अभी तक 7 बार बन के तबाह हो चुका है, उसमें से एक बार उसके खत्म होने का कारण ब्लैक विंटर रहता है, जिसको हमारे कॉस्मिक किंग थॉर ने मारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि र्यून किंग थॉर कमजोर है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि नो मैटर कोई भी पावर र्यून किंग थॉर यूज करेगा, उसको कॉस्मिक किंग थॉर अपने पावर कॉस्मिक से काउंटर कर सकता है। खैर ये तो मेरा मानना था बेस्ड ऑन द फीट जो कि दोनों थॉर ने दिखाए हैं। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कॉस्मिक किंग थॉर ओपी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है कि र्यून किंग थॉर ज्यादा पावरफुल है तो अपने रीजन के साथ र्यून किंग थॉर ओपी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन को स्टार्ट किया जा सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और ऐसे कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। Thank you for watching this video. Stay